वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन जिसमें कि एक ही वेरिएबल शामिल होता है उसका सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जबकि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमने ये करना है कि जो हमारे पास वो एक्सप्रेशन जिसमें कि एब्सोल्यूट का सिंबल आ रहा है उनको एक तरफ लिखना है। जैसे अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट ऑफ 2x+1 है, जबकि इक्वालिटी की दूसरी साइड पे अगर हम देखें राइट साइड पे तो 4x डिफरेंस 3 लिखा हुआ है। अब ये एक्सप्रेशन जो है अगर ये न्यूमरेटर में है राइट साइड पे तो ये लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 2x+1 एब्सोल्यूट का डिनोमिनेटर लिखेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास 4x-3 आ रहा है, जबकि अगर हम राइट साइड पे अब देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर था 5 अब ये न्यूमरेटर में आ जाएगा राइट साइड के, और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है राइट साइड का जो कि 2 है वो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। तो ये यहाँ पर बेसिकली हमने ये बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर हम ये देखें कि हमारे पास लिखा हो जी 3/2 इज इक्वल टू x/y, तो यहाँ पर हम ये बात बिल्कुल इस तरह से जानते हैं कि 3y क्योंकि y जो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल यहाँ भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, लेकिन मैंने इनकी जगह चेंज की है। तो बात समझ गए हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो मुख्तलिफ नंबर सेलेक्ट करते हैं और बी और इनको डिवाइड करते हैं, इनका एब्सोल्यूट लेते हैं, या पहले ए नंबर का एब्सोल्यूट ले लेते हैं और फिर बी नंबर का एब्सोल्यूट और फिर इन्हें डिवाइड करते हैं, तो जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा कि इनको एक होल एब्सोल्यूट में लिखूंगा, जो कि फिर इस तरह से बनेगा जी होल एब्सोल्यूट ऑफ 2x+1/4x-3, और ये इक्वल टू हो जाएगा जी किसके 5/2 के। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू की जो डेफिनेशन है जो हम जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये है कि अगर फर्ज करें एक नंबर है कोई x, वेरिएबल x है और ये 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो x है वेरिएबल ये +4 भी हो सकता था और -4 भी हो सकता था, क्योंकि दोनों ही नंबर्स का जो एब्सोल्यूट होता है वो पॉजिटिव होता है। बिल्कुल यहाँ भी बिल्कुल यही प्रॉपर्टी है कि ये फिर जो हमारे पास वेरिएबल है एक्सप्रेशन जो कि 2x+1/4x-3 है, ये फिर प्लस माइनस का हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 5/2 के इक्वल, और फिर ये साइन जिस वक्त हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस है, तो ये साइन अब राइट साइड पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास 2x+1/4x-3 ये इक्वल टू आ जाएगा जी प्लस माइनस 5/2 के इक्वल। अब यहां से हमारे पास ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया और इससे दो मजीद यानी आप देख सकते हैं जी इक्वेशंस बन रही हैं। एक इक्वेशन बन रही है 2x+1/4x-3 इक्वल टू पॉजिटिव 5/2 के इक्वल, जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें एक और इक्वेशन यहाँ पे नजर आती है जो कि 2x+1/4x-3 इज इक्वल टू -5/2 के इक्वल है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं जी हमारे पास वेरिएबल की कौन सी वैल्यू आती है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती है। यहाँ पर एक सेपरेशन लाइन भी मैं लगा देता हूँ ताकि इनका जो वर्क है वो हम यहाँ पर अलग अलग इनको समझ सकें। तो यहाँ पर अगर अब इस साइड को अगर हम समझते हैं तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है जी, यहाँ पर ये 2 जो है राइट साइड पे आकर 2x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो 5 है 5 इंटू हो जाएगा जी 4x-3, और अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते तो 2 2 4 आ जाएगा, इसी तरह 2 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 20x आ जाएगा, और 5 3 15 आ जाएगा। अब हमने ये करना है कि वो टर्म्स जो कि वेरिएबल टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लिखना है, तो 15 को शिफ्ट किया जाएगा जी लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव 15 हो जाएगा, जबकि 20x और 4x को शिफ्ट किया जाएगा राइट साइड पे तो ये -4x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास जी 17 बन जाता है 15 और 2 को ऐड करने से यहाँ पर 16। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी तो हम 16 से बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, 16 1 और 16, और यहाँ पर 16 का टेबल चूंकि अप्लाई नहीं होता 17 पे, और इस तरह से x की वैल्यू 17/16 आ जाएगी। यहाँ पे मैंने बेसिकली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई की है जो कि आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 इंटू ये बनेगा 2x+1 इक्वल टू -5 इंटू 4x-3, और अगर अब हम ये मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें बात पता चलती है कि ये 4x+2 के इक्वल आ जाता है, जबकि यहाँ पर -20x और +15 आता है। अब हमने क्या करना है जी 20x को मैं शिफ्ट करूंगा क्योंकि नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मैं राइट साइड की तरफ लेके चलूंगा, और 15
और 2 को शिफ्ट किया जाएगा जी राइट साइड पे, तो ये -2 हो जाएगा, जबकि 20 को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे 4x और 20x ऐड होकर 24x हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर आ रहा है 13। और अगर हम यहाँ पर 24 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड पे, ताकि x वेरिएबल जो है वो हमें बिल्कुल सेपरेट मिल जाए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 24 1 जा 24, तो ये x जो है ये इक्वल टू आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 24 के। अब ये दोनों वैल्यूज जो है, ये मैंने रफ वर्क मैंने चेक किया है, ये बाकी इन दोनों वैल्यूज जो है ये सोल्यूशन सेट है, यानी ये दोनों जो है गिवन इक्वेशन को जो कि हमारे पास है, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन थी हमारी गिवन, इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इस वजह से अब मैं इन्हें क्या एक सोल्यूशन सेट में इनक्लोज कर दूंगा, ये सोल्यूशन सेट के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं वैल्यूज। तो यहाँ पर फिर लास्ट में हमने क्या करना होता है जी, सोल्यूशन सेट बनाना होता है जिनमें ये दोनों वैल्यूज जो कि 17/16 है और दूसरी वैल्यू जो 13/24 है, ये यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।